महाराष्ट्र कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपने जन्मदिन के मौके पर ही कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों की माने तो थोरात ने यह इस्तीफा पार्टी आलाकमान को दिया है। हालांकि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बातचीत में कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पटोले ने कहा कि मैंने तो थोरात को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। भले ही थोरात के इस्तीफे की बात को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता खुले रूप से स्वीकार न कर रहे हों, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बालासाहेब थोरात के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत एक तरह से नासिक विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई थी। हालांकि उस समय बालासाहेब थोरात की तबीयत नासाज थी और वह अस्पताल में भी भर्ती थे। नासिक विधान परिषद चुनाव में उनके भांजे सत्यजीत तांबे ने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। साथ ही उन्होंने बीजेपी से समर्थन भी मांगा था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के लिए वह क्षण भी शर्मिंदगी भरे थे जब सत्यजीत तांबे के पिता सुधीर तांबे को पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए टिकट तो दिया, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने नामांकन दाखिल करने से इनकार कर दिया। उसके बाद से तो यह कहा जा रहा था कि तांबे पिता पुत्र पर कार्रवाई हो सकती है। पार्टी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कांग्रेस आलाकमान ने सत्यजीत तांबे और उनके पिता सुधीर तांबे पर एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। हालांकि बालासाहेब थोरात पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। थोरात महाराष्ट्र कांग्रेस की सबसे सीनियर लीडर हैं, जो 8 बार से लगातार विधायक हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री पद राजस्व मंत्री को संभाल चुके हैं। बालासाहेब थोरात का परिवार और पुरखे जमाने से कांग्रेसी रहे हैं। बावजूद इसके सत्यजीत तांबे के मामले में थोरात की खामोशी पार्टी को खल रही थी। आखिरकार सोमवार को बालासाहेब थोरात ने नाना पटोले के खिलाफ आलाकमान से शिकायत की और कहा कि पटोले के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। इस मुद्दे पर नाना पटोले ने कहा था कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। हालांकि मंगलवार की सुबह इस खबर ने सबको चौंका दिया, जिसमें यह पता चला कि बालासाहेब थोरात ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मला व्यथित करणार आहे ही वस्तुस्थिती आहे। त्या बाबतीत मी माझ्या भावना या काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना कळवल्या आहेत। हे पक्षीय राजकारण आहे, हे कधी बाहेर फार बोललं पाहिजे असं नाही, या मताचा मी कायम आहे आणि म्हणून त्या बाबतीत काय जे आहे ते मी पक्षश्रेष्ठींना कळवलेलं आहे। एक तर सत्ता बदलानंतर आपण पाहतो की सतत संगमेर तालुक्यावर सुडबुवा अशा पद्धतीनं हल्ले होत असताना दिसत आहेत। अनेक कार्यकर्त्यांना त्रास कसा देता येईल असं पाहिलं जातं आहे, त्यांना अडचणीत आणलं जात आहे, त्यांचे उद्योग व्यवसाय बंद पाडण्यासाठी नाही त्या प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत। आपल्या जे विकासाची कामं चाललेली आहेत ते बंद पाडण्याचा प्रयत्न चाललेला दिसतो। हे सगळं चाललेलं आहे। खरं जे सत्ता हे सर्वच पाहिलंय, सत्तेमध्ये आपण राहिलोय, परंतु दुर्दैवानं हा अनुभव यावेळेस आपण घेतो आहोत। परंतु संघर्ष हा संगमेर तालुक्याने कायम केलेला आहे। संघर्षातूनच आपण मोठे झालो आहोत। निळवंड्याकरता केलेला असेल संघर्ष किंवा नदीचं पाण्याचा वाटा मिळण्याकरता केलेले संघर्ष असतील, प्रत्येक गोष्टीमध्ये संघर्षातून आपण यश मिळवलेलं आहे आणि पुढे गेलेलो आहोत। या संघर्षातून सुद्धा आपण बाहेर येऊ आणि आणखी नव्या उमेदीने उभं राहू याची खात्री मला आहे। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।